बैठो बैठो भाई सब लोग। दादी ये क्या है? यही वो रस्म है जिसमें कि माँ बाप एक दूसरे के पास आते हैं और बच्चे को पोषण मिलता है। अच्छा कैसे? मैं बताती हूँ। ये बूंदी है ना, ये आप दोनों को गूंदनी है। गूंदने के बाद दोनों को लड्डू बनाने हैं। जो सबसे बढ़िया लड्डू बनाएगा वही बच्चे का नाम सोचेगा और दूसरे को मानना पड़ेगा बच्चे का नाम, और पहले को लड्डू खिलाना होगा। इस तरह माँ बाप का मुंह मीठा होगा और बच्चे को पोषण और ताकत मिलेगी। दादी तो फिर ये तो मुझे ही जीतना है। बढ़िया ही। तो चलो अब शुरू हो जाओ। दादी देखो ये चीटिंग कर रहा है। इक्वल रखो। ये मेरा और ये तुम्हारा। अब मेरा वाला साइड छूना भी मत। रवि दादी नैना थोड़े बड़े लड्डू बना। कम ऑन राघव भैया, कम ऑन। जोनो और लेना। वैसे दादी मुझे समझ में नहीं आता लोग इतना बड़ा बिजनेस कैसे हैंडल कर लेते हैं जब उन्हें एक लड्डू बनाना भी नहीं आता। वैसे तुम्हें लड्डू और पेड़ों के बीच का फर्क पता है ना? राघव सुन रहा है ना, तेरी इंसल्ट हो गई। दादी कुछ लोगों को अपने काम से काम रखना नहीं आता, इसे मेरे लड्डू की पड़ी है। वैसे राघव ये तो ये लड्डू है, ये पेड़ा, ये तो पेड़ा भी नहीं तेरा है। पर तेरा है। मुझे कॉपी कर रहे हो? हाँ? अच्छा जी, बन गए लड्डू। चलो अब देखते हैं किसके लड्डू ज्यादा अच्छे बने। नैना के? हाँ नैना के। अब चलिए उठिए आप लोग सब, और आप दोनों भी खड़े हो जाओ। और इस रस्म की विनर है, अरे नैना और कौन? राघव, नीनू राघव, विनर है। राघव, नीनू राघव। विनर है। विनर है नैना। चल हारू टट्टू, अब अपने हाथों से खिला इसे प्यार से। दादी अब हो गया ना। कान खींच के हाथ में रख दूंगी। चल खिला। ये लो। ये लो क्या? अरे प्यार से अपने हाथों से खिला। क्या हुआ? बड़े आए थे ना मुझे खरी खोटी सुनाने वाले, सर्व यू राइट।
मन में तो अभी भी तुम्हें ही सुना रहा हूँ। एक और बार काटो। बिल्ली हो तुम। सब देख रही हूँ मैं। चलो प्यार से इसका मुंह पोंछ के साफ कर। दादी सब देख रही हूँ मैं। चल कहाँ है टिश्यू? भाई कोई टिश्यू लेकर आओ। अब हाँ, मैं लेके आता हूँ। अब प्यार से नैना का मुंह पोंछ। पर दादी ये तो गलत है ना। और राघव भैया आप ना बहुत जल्दी हार मान लेते हो। नैना भाभी को भी आपके लिए कुछ करना चाहिए ना। जब टकरार खत्म होगी तभी तो प्यार बढ़ेगा। हाँ ठीक है रखो। अरे शौरी मेरी जान, तूने तो एकदम सही गल करी। तो चल नैना, अब तू भी कुछ मीठा मीठा कर दे अपने राघव के लिए। जी दादी। बरसों से कायम है इश्क अपने उसूल पर। कल भी दर्द देता था और आज भी तकलीफ सहता है। वाह जी वाह, क्या बात, क्या शायरी बोली, वाह। बहुत बढ़िया है ना। चलो अब तो चले ना। हाँ? नहीं दादी, एक मिनट, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ दादी। मौका भी है और दस्तूर भी। वो कहते हैं कि प्यार एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवा नहीं होती, मगर हमने देखा कि बेवफाई एक ऐसी दवा है जिससे ये बीमारी फिर कभी नहीं होती। वाह पुत्र, क्या बात कह गया तू। जो जिंदगी सिखाती है, मैं बस वही बयान कर रहा था दादी। दादी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में जाके आराम कर लेती। हाँ पहले कुछ खा पी ले। पेट भर गया मेरा दादी। चाची हाँ आ जाओ। मेरा लक्ष्य अब मेरे सामने है। राघव के परिवार में घर करके मेरे लिए सब आसान हो जाएगा। परमेश्वरी और सुधा, ये दोनों मेरे लिए प्यादे बनेंगे और इस युद्ध में मैं इन दोनों को उतारूंगी। आखिर रानी पीछे से ही तो वार किया करती है और मरेंगे मेरे प्यादे। और फिर तुम्हारी कोख उजाड़ के मैं वहां से निकल जाऊंगी और इल्जाम आएगा उन दोनों पर। शुभ घड़ी की शुरुआत बस 3 घंटों में शुरू हो जाएगी। राघव के परिवार में घर करने का मुहूर्त आ ही गया है। नैना, अब तुम्हारे बच्चे को उसके माँ के पास भेजने का समय आ गया है। माँ बच्चे दोनों भगवान के पास रहे, यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। हाँ माँ, रेहान, तुम इतनी जल्दी आ गए? माँ वो ड्राइवर कह रहा था कि आप राघव से मिलने जा रही हैं। पहले ही उसने हमें कम इज्जत नवाजी है क्या, जो आप फिर से उससे मिलने जा रही हैं? क्या करे बेटा, अपने झूठे गुमान में मैं ये तो नहीं भूल सकती ना कि अरमान ने जो किया वो गलत है। अपने छोटे भाई के लिए तुम भी वही कर देना जो राघव ने किया। माँ वो सब ठीक है, लेकिन कुछ नहीं बेटा। मैं जानती हूँ अरमान को सही राह पर लाने के लिए तुम उस पर हाथ भी उठा सकते हो। तुम्हारा हक बनता है। अरमान से बहुत बड़ी गलती हुई है और अगर ईरा हमारी बहू बनेगी तो हो सकता है कि वो अरमान को सही राह पर लाए। मैं मानती हूँ बेटा कि वहां हमारी बेइज्जती हुई है, लेकिन हम बड़े हैं, वो छोटे हैं और बड़ों का फर्ज बनता है कि हम छोटों को माफ कर दें। देखो बेटा, अहम और गुस्से से रिश्ते टूटते हैं। हम तो वहां रिश्ता बनाने जा रहे हैं ना। और अगर अरमान के लिए
मुझे एक दो चली कटी बातें भी सुननी पड़े तो ये मुझे मंजूर है। आप कितनी अच्छी है ना, कितना धैर्य है आप में। बस एक बार मुझे मेरा बच्चा मिल जाए, मैं उससे हमेशा यही सिखाऊंगा कि बड़े होके अपनी दादी जैसा बने। और अपने पोते को पाकर मैं भी खुद को धन्य समझूंगी। अब चले। माँ मैं नहीं जाऊंगा माँ, आप जाइए। आप उनसे पहले बात कर लीजिए, थोड़ा माहौल थोड़ा ठंडा हो जाए तो। तू नहीं आएगा? मैं अकेली जाऊं? माँ प्लीज, मुझसे नहीं जाया जाएगा। मैं उस राघव के बारे में सोचता भी हूं ना तो मेरा वो खून खो। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगा। आई डोंट वांट टू सी हिम। आई एम सॉरी। इस शुभ मुहूर्त में ये काला बिल्ला मेरा रास्ता काटने क्यों पहुंच जाता है? क्यों? पंडित जी बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत अच्छी पूजा करी आपने। माँ कितना काम करेंगी आप, थक जाएंगी। अभी अभी तो उठी हैं आप। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। अब चलिए आराम कीजिए। अच्छा साथ में लंच खाते हैं, कितने दिन गुजर के। आइए ना प्लीज। हाँ चलिए 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 चलिए। बैठिए आप। ये लीजिए। अरे आपको पता है मम्मी जी, ऑस्ट्रिया के दिनों की याद आ गई। 4 महीने ना आपके बिना हम सब तो बिल्कुल ऐसे गुमराह से घूम रहे थे कि बस। 4 महीने ऐसे ही गुम हो गए दादी की जिंदगी से, फिर भी मैं सठिया नहीं गई। क्या मम्मी जी, क्या हुआ माँ? मुझे सब कुछ याद कुछ नहीं भूली मैं। वो मतलब जो कुछ भी हुआ वो जो हुआ अच्छा ही हुआ। मैं भी हमेशा के लिए जान गई कि मेरे अपने कौन हैं, किसकी नीयत कैसी है। आप लोगों ने मुझे जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखा दिया, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। इस उम्र में भी जिंदगी के क्या क्या रंग देखे हैं। थैंक यू दिखाने के लिए कि असलियत क्या है। बस मुझे इतना तय करना है कि राघव को आपकी इन काली करतूतों के बारे में कितना बताऊं। मम्मी जी आप एक और बात, मैंने अपनी सारी जायदाद राघव के बच्चे को देने का फैसला किया है। क्या? जोर का झटका लगा। एक सेकंड माँ, आप कौन सी जायदाद के बारे में बात कर रही हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अब आपके पास कुछ नहीं बचा सिवाय झूठी शान के। और किस बच्चे को आप जायदाद देने की कोशिश कर रही हैं मम्मी जी? राघव के? वो भी एक झूठ है। क्या कह रही हो? यही सच है माँ। आपने और लाला जी ने जो मेहरा खानदान के लिए नाम और पैसा कमाया था वो खत्म हो चुका है और राघव ने इस बिजनेस को खरीद लिया है। वो तो गनीमत है कि राघव ने हमें सड़कों पर उठाकर नहीं फेंका। आप हमें कितना भी पराये समझे ना माँ, हम आपके अपने हैं। इसीलिए आपकी आखिरी सांस तक हम आपकी देखभाल करेंगे। दैट इज अगर राघव हमें सड़क पर उठाकर फेंक देते। और आपको हम झूठे लगते मम्मी जी? हाँ, राघव और नैना कोई दूध के धुले नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? ये बकवास नहीं है माँ, यही सच है। आपको वो सच की मूरत लगता था ना, लेकिन उस लड़के की सच्चाई कुछ और है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है मम्मी जी कि जब आप 4 महीने सोई हुई थी तब राघव और नैना एक दूसरे से अलग रहे। क्या? तुम झूठ। एक सच और सुन लीजिए, नैना के पेट में जो बच्चा है वो राघव का नहीं है। नहीं। और आपकी सच्चाई की मूरत नैना किसी और का पाप अपने पेट में लेकर घूम रही है और इसी वजह से राघव ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। ये बच्चा राघव का नहीं है, ये किसी और का है। झूठे हम नहीं मां, राघव और नैना है।
और नैना के पेट में पल रहा बच्चा राघव का नहीं है। नैना और राघव अलग हो चुके हैं और ये बच्चा राघव का नहीं है। इसका मतलब नैना ने... ये सब क्या बकवास है? क्यों? सच ही तो है, झूठ का जाल तुमने बिछाया था। और मां, आपको तो हम ही झूठे लगते हैं, नहीं? क्या पता आपका पोता आपका लिहाज करते हुए शायद सच बताते। आई ऑल्सो डाउट इट। झूठा है, ये दोनों के दोनों झूठे हैं। क्या ये सच है? क्या हुआ? जवाब नहीं है तुम दोनों के पास? वैसे तो बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, नैना। राघव ने तुम्हें घर से बाहर धक्के मार के निकाला था ना, क्योंकि तुम्हारे पेट में किसी और का बच्चा है। क्या हुआ? बोलो। अरे जवाब दो ना, कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, बोलते क्यों नहीं? बस। इनफ। अगर हम दोनों अलग होते तो नैना यहां क्या कर रही है? यहां कैसे आती? दादी के पास उसी ने बैठ के दादी की तबीयत ठीक की है। और रही बात इस बच्चे की, आप दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? शर्म नहीं आती ये पूछने के लिए कि ये बच्चा किसका है? और मुझे एक बात बताइए, आप दोनों होती कौन हो हमसे ये पूछने के लिए? आप लोग मेरे लगते क्या हो? आप ही ने तो हमेशा जताया है ना कि मैं आपका अपना नहीं हूं। दादी तो तुम्हारी अपनी है ना, उन्हें बता दो, साबित कर दो कि ये बच्चा तुम्हारा है। इट्स सो सिंपल, इजंट इट? यही मौका है, आज या तो आर या पार। हाँ राघव, साबित कर दो। वैसे भी अपनी बीवी के दामन पर लगे दाग को मिटाना तो तुम्हारा फर्ज बनता है, नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? राघव, ये कौन है? प्रणाम दादी। दादी मैं रेहान, आपकी ईरा का होने वाला जेठ। मेरे भाई से रोका हुआ है ना उसका। और हाँ, मैं राघव का बिजनेस पार्टनर भी हूँ, तो आप लोग तो मेरे अपने ही हुए ना। तूने हीरा की सगाई करा दी? नहीं दादी, सगाई नहीं, रोका हुआ है। सगाई भी बहुत जल्दी हो जाएगी। क्यों राघव? तुम्हारे जैसे बेशर्म मैंने नहीं देखे। उस दिन तुम्हें और तुम्हारी माँ को धक्के मार के यहाँ से निकाला था ना, फिर बेशर्मों की तरह यहाँ आ गए। कैसी बातें कर रहा है राघव? अरे नहीं दादी, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हमारा ऐसा ही चलता रहता है, इट्स काइंड ऑफ अ लव एंड हेट रिलेशनशिप, नहीं? और राघव, मैं तो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड तुम्हारी दादी कोमा से बाहर आ गई है। तुम्हारी दादी हीरा की दादी, हीरा की दादी अरमान की दादी, तो मेरी भी तो कुछ लगी ना। और दादी, एक्चुअली आपको देखकर मुझे मेरी अपनी दादी याद आ गई, इसीलिए बस आपका आशीर्वाद लेने चला है। वेरी गुड। अगली बार बिना बोले धमक मत पड़ना, सोच समझ के फोन करके आना। चलो अगली बार की अगली बार देखेंगे। बाय द वे, मैं ये
तुम्हारी पवित्र और सती सावित्री बीवी के बारे में क्या सुन रहा हूं मैं यार? आई मीन आई कांट बिलीव इट। ये गलत है ना? थैंक्स, पर तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अरे लेना देना कैसे नहीं है यार, अपने घर की बात है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि कोई ऐसा क्यों कहेगा? कोई तुम्हारी बीवी के कैरेक्टर पे ऐसे उंगली क्यों उठाएगा? वो भी इतनी बेबुनियाद बात जो बस 2 दिन में गलत साबित हो जाए। तुम एक काम करो, अग्नि परीक्षा ले लो अपनी बीवी। श्री राम ने भी तो ली थी ना सीता मैया की अग्नि परीक्षा। तुम ऐसा करो, डीएनए टेस्ट करा लो अपने बीवी। पता चल जाएगा किसका बच्चा है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।